आप देख रहे हैं जन जागरण प्रेस, जनता की आवाज। कि आपकी छवि समाज में बहुत अच्छी है। समाज का छवि और राजनीति की छवि दोनों में बहुत फर्क होता है। तो जो समाज की छवि को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या राजनीति में सफलता मिलेगी? क्या आपके पास कोई राजनीति मुद्दा है? इसका जवाब दीजिए। देखिए, हम सभी लोग बहुत वर्षों से सामाजिक रूप से ही कार्य कर रहे थे, लेकिन सामाजिक कार्य करते हुए ही ऐसा महसूस हुआ कि उसमें हमारी एक जो है लिमिटेशंस हैं, और अगर सामाजिक रूप से हम लोगों के लिए सहयोगी साबित हुए हैं तो क्यों ना राजनीतिक दल बनाकर राजनीतिक दृष्टि से लोगों की सहायता कर सकें। आपका ये प्रश्न बेहद ही अच्छा है कि सामाजिक रूप से एक्सेप्टेंस एक अलग चीज़ है और राजनीतिक रूप से एक्सेप्टेंस एक अलग चीज़ है। तो मुझे विश्वास है कि जो निस्वार्थ होके सामाजिक रूप से कार्य करते हैं, अगर वो राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ें, तो अब क्योंकि जनता बड़ी समझदार हो गई है कि जो पहले धन बल या छल या झूठ इस चीज़ों पर जो है राजनीति लोग करते थे, उनका कोई जो है विचारधारा नहीं थी। आज वो कांग्रेस में है तो कल भाजपा में होंगे, तो कल आम आदमी में, या कल समाजवादी में, या बसपा में। तो हमारे साथ जो लोग हैं मुख्य रूप से जो सामाजिक कार्य कर रहे थे, जिनको आज हमने अध्यक्ष बनाया, सत्यपाल सिसोदिया जी, तो आप देखेंगे उससे पहले उनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है। वो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, 20-25 साल से समाज के लिए कार्य कर रहे थे। आज जिनको भी हमने नियुक्तियां दी हैं वो लोग सब फ्रेश हैं, किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए थे। यानी कि उन्होंने हमारे जो विचारधारा है उसके साथ सहमति करके काम करने का रास्ता चुना है। ये जो राजनीति करते हैं, कल कई लोग थे ऐसे जो कांग्रेस में थे, आज आम आदमी में चले गए, तो इससे तो ये पता चलता है कि उनकी कोई विचारधारा नहीं थी। कल को यहाँ पर कोई दूसरे पार्टी की सत्ता आएगी तो वो उस तरफ चले जाएंगे। वो सिर्फ मलाई खाना चाहते हैं। समाज से ऐसे लोगों का, ऐसे पार्टियों का कोई लेना देना नहीं होता। हमारी एक विचारधारा है, हमसे जुड़े हुए लोगों की भी विचारधारा है, और वो विचारधारा ये है कि जो देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए और रोज़गार का कोई बंदोबस्त किया जाए। तो हमारी पार्टी मुख्य रूप से बेरोजगारी मुद्दे पर समय समय पर आंदोलन भी करते हैं और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल मैं ये जानना चाहूँगा कि सिसोदिया जी, जो सतपाल सिसोदिया जी आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपा गया है, आपको आपका उनके प्रति झुकाव या कहाँ से क्या लगन दिखा और कैसे आपने इनको चुना? देखिए, निजी रूप से सिसोदिया जी कई वर्षों से हमसे जुड़े हुए हैं और सामाजिक रूप से हम लोगों ने आपस में मिलकर 26 जनवरी पर और धार्मिक आयोजनों में काफ़ी सारे हमने कार्यक्रम किए। तो हम तो राजनीतिक रूप से अभी 4 साल से काम कर रहे हैं, तो हमने सिसोदिया जी से कहा इनके सामाजिक काम को देखते हुए कि अब आपको शायद पूरे दिल्ली में राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। इस दिल्ली को ज़रूरत है आपके और आपके सहयोगियों की कि आप कोई पद इसमें लें राजनीतिक रूप से, जिससे कि जब सत्ता में आपकी भागीदारी आए तो आप ज़्यादा ताकत और ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है कार्य कर सकें लोगों के लिए। जब सारे पार्टी बैठ गए हैं, आप एक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और इसमें आपका जो स्वभाव है उसके अनुसार एक ईमानदार भ्रष्टाचार से लड़ने क्या योजना है? देखिए, जो हमने उस दिन भी वादा किया था, जिसका आपने जिक्र किया, जब पार्टी का कार्यालय खोला गया था बख्तावरपुर में, हम आज भी उसी रास्ते पर हैं। हमने तब भी लोगों की सेवा भावना को ध्यान में रखते हुए अपने वादे किए थे। आज उस वादे को आगे बढ़ाते हुए एक टोल फ्री नंबर जो है पार्टी ने जारी किया है, और उसका मकसद ये है कि जिसकी जो भी समस्या हो पूरे दिल्ली प्रदेश में, वो निसंकोच होकर टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है। पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता पूरा प्रयास करेंगे कि उस व्यक्ति की समस्या को दूर किया जा सके। और ये सुझाव जो है सत्यपाल जी का था, जो हमारे अध्यक्ष हैं पार्टी के दिल्ली प्रदेश के, तो बहुत अच्छा मैं इसको
मानता हूं कि उन्होंने इस तरह की दिल्ली प्रदेश के लिए अच्छी सोच के साथ शुरुआत की इस टोल फ्री नंबर की। इससे पहले हमने आपको बता दें, थोड़े अभी कुछ ही महीनों पहले हमने ITO पे जो BJP का मुख्य कार्यालय है उसका हमने कुछ मुद्दों को लेकर घेराव किया था। अगर हमें कोई ऐसी जानकारी मिलेगी या हमारे टोल फ्री नंबर पे कोई व्यक्ति जानकारी देगा किसी भ्रष्टाचार की या किसी भी प्रकार के अन्याय की, तो पूरी पार्टी आंदोलन के द्वारा जो है उसको न्याय दिलाएगी और जब सत्ता में आएगी तो फिर इस तरह की समस्या कभी ना आए किसी व्यक्ति के सामने, ऐसा प्रयास करेगी।